हेलो स्टूडेंट्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन की कार्य की अपन पढ़ चुके थे। पिछले अपने वीडियो में अपन ने आहार नाल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हिस्टोलॉजी और मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, दो अलग टर्म में दोनों अपन पढ़ चुके थे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा लेंथी होता है, बकल कैविटी, फिर डाइजेशन बकल कैविटी में, स्टोमक में, फिर डोडोनम में, फिर इलियम में, फिर अलग अलग पार्ट, अलग अलग एंजाइम, तो बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे पचित भोजन का अवशोषण और स्वांगीकरण। लेकिन इससे पहले जो मैंने पीछे फिजियोलॉजी पढ़ाई है, जो अपन पढ़ चुके हैं, उसका एक बार समराइज कर लेते हैं, उसकी समरी कर लेते हैं, ताकि अपने को कंफ्यूजन नहीं रहे, ये नहीं रहे इतना लेंथी होगा, याद भी नहीं होगा। तो अपन शुरुआत करते हैं एक बार दोबारा से। पचित भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अपन पाचन का जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसकी समरी क्या है। बक्कल कैविटी में फूड आया, फूड के आते ही दांतों के द्वारा मैकेनिकल डाइजेशन हुआ। अब फूड में मिला लार, सलाइवा, कहां से? सलाइवरी ग्लैंड से। कौन कौन सी? पैरोटिड, सबमैंडिबुलरी और सबलिंगुअल। लिंगुआ यानी जीभ, जीभ के नीचे जो थी, मैंडिबुलरी यानी दो दांत, जबड़े, पैरोटिड यानी पिन्ना के नीचे वाले। इन्होंने सिक्रेशन किया लार का, सलाइवा। सलाइवा में तीन चीज, श्लेष्मा, म्यूकस, भोजन को चिकना बनाएगा, लाइसोजाइम, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करेगा, टाइलिन, ये पाचन क्रिया, भोजन में आई पॉलीसेकेराइड स्टार्च को डाइजेशन करेगा और बनाएगा माल्टोज या अल्फा सेमिक डेक्स्ट्रिन डाइसेक्राइड। अब फूड आया फेरिंक्स या ग्रसनी, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं, या केवल निगलन, गलत के द्वारा भोजन आया ईसोफेगस में। कर्माकुंचन क्रिया, ईसोफेगस में कर्माकुंचन क्रिया, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, भोजन आमाशय में पहुंचता है। किस रूप में? बोलस। आहार में भोजन के तीन रूप रहेंगे, बोलस, काइम और काइम। आमाशय भोजन आया बोलस। आमाशय में भोजन के आते ही, स्टोमक में भोजन के आते ही स्टोमक की वाल से हार्मोन सीक्रेट हुआ, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक फोल्ड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि को, और किसका सीक्रेशन करवाता है? गैस्ट्रिक जूस, जठर रस का। जठर रस में क्या है? म्यूकस, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम। एंजाइम कौन से? पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और जठर लाइकेन। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन इनएक्टिव थे, इनको HCl ने एक्टिव में बदला। और प्रोटीन की बड़ी श्रृंखला का प्रारंभ यहीं से होता है, पाचन शुरुआत यहीं से होता है, और उसको पेप्सिन, प्रोटीजेज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में सेल श्रृंखला में तोड़ देता है। वसा को लाइपिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में विभक्त कर। भोजन जो बोलस था अब काइम कहलाएगा, और कहा आया? डोडोनम। डोडोनम के भोजन के आते ही डोडोनम की वाल से कोलेसिस्टोकाइनिन, CCK, सिक्रेटिन और पेंक्रियाजिन, तीन हार्मोन सीक्रेट हुए। कोलेसिस्टोकाइनिन जाएगा लीवर को, यकृत, और लीवर में गाल ब्लैडर, पित्ताशय से पित्तरस या बाइल जूस का सिक्रेशन कराएगा। बाइल जूस ने इस एसिडिक मीडियम को क्षारीय मीडियम में, एल्कालाइन में बदल दिया। क्षारीय माध्यम में अग्नाशय रस के एंजाइम काम करते हैं। एंजाइम कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। प्री कार्बोक्सीपेप्टाइड, ये दोनों इनएक्टिव हैं, इनको एंट्रोकाइनेज द्वारा एक्टिव किया गया, और एक्टिव ट्रिप्सिन ने प्री कार्बोक्सीपेप्टाइड को कार्बोक्सीपेप्टाइड में सक्रिय किया। जो यहाँ प्रोटीज, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड बने थे, इनको ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। और ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इन डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में, या जो पॉलीपेप्टाइड थी उनको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में बदल जाता है, जिसको कार्बोक्सीपेप्टाइडेज अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब एमाइलेज और लाइपेज, तो एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और कार्बोहाइड्रेट जो
स्टार्च था पॉलीसेकेराइड, उसको माल्टोज या डाइसेकेराइड में बदल देता है। लाइपेज वही क्रिया वसा को वसीयम और मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। अब भोजन काइल के रूप में इलियम में प्रवेश करता है। अब भोजन और लिक्विड हो गया है तो एल फॉर लिक्विड, तो काइल में प्रवेश, काइल के रूप में प्रवेश करता है। और अब भोजन के अंदर आंत्र की भित्ति से स्रावित एंट्रोकाइनिन और ड्यूरोकाइनिन आंतरिक रस सक्कस एंटिकस का सिक्रेशन करवाते हैं। आंतरिक रस में कौन कौन से एंजाइम है? एरेप्सिन या एमिनोपेप्टिडेज, कार्बोहाइड्रेट को बताने के लिए माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज, डाइस्ट्रिंगेज, वसा के लिए लाइपेज और न्यूक्लिक अम्ल के लिए न्यूक्लिएज। तो जो डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड जो थे इन डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड्स को इरेप्सिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखिए प्रोटीन का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत्र में आकर होता है और अमीनो एसिड बनते हैं। अब जो विभिन्न प्रकार की डाइसेक्राइड्स है, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज आदि, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आदि, इनको एंजाइम माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज, एंजाइम के पीछे एज लग जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के पीछे ओज, इनको मोनोसाइक्राइड्स में बदल देगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज या फ्रक्टोज। लाइपेज वसा को वसीयम और मोनोग्लिसराइड। न्यूक्लिक अम्लों को पहले बदलेंगे न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में से फास्फेट हटेगा, बनेगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड टूटेगा, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और फास्फेट। इस प्रकार यहाँ सभी पदार्थों का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब बात करते हैं कि पचित भोजन का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बक्कल कैविटी में जल और कुछ मेडिसिन जैसे मार्फिन आदि, इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फेरिक्स इसोफेगस में कोई पाचन नहीं है, कोई अवशोषण नहीं है, केवल भोजन को आगे बढ़ाता है। स्टोमक में वाटर, जल और एल्कोहल का अवशोषण, जो ड्रिंक करते हैं, एल्कोहल लेते हैं, उसका अवशोषण आवश्यक हो जाता है। उसके बाद डुओडेनम के अंदर जल का, साल्ट, विटामिन और अधिक भूखा होने पर डाइसेक्राइड्स का अवशोषण भी हो जाता है। ध्यान रखिए पूरी आहार नाल में जल का अवशोषण होता है, लेकिन कहीं पर ज्यादा, जैसे स्टोमक में और इलियम में रसायन पाए जाते हैं जो जल की सतह का अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। इलियम के अंदर वेलाई प्लस माइक्रोवेलाई पाए जाते हैं जिनको ब्रश बॉर्डर कहते हैं। ये भोजन के, पचित भोजन के अवशोषण की सतह का कई गुना विस्तार कर देते, बढ़ा देते हैं और इस प्रकार भोजन का सर्वाधिक अवशोषण इलियम होता है। जैसे इतनी लंबाई पर भोजन कितना लगेगा, लंबाई इतनी है, लेकिन अपन इस पे योग कर दें तो भोजन यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, जहां भी लगेगा वहां विसरण के द्वारा या सक्रिय अवशोषण के द्वारा जल भोजन का अवशोषण होगा। ध्यान रखिए विलाई के अंदर एक लसिका वाहिनी लैक्टेल, जिसके चारों ब्लड कैपिलरी रक्त केशिकाएं होती है। लसिका वाहिनी में लसिका होता है जिसमें केवल फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड जाते हैं। रक्त केशिका के रक्त में बाकी सभी पदार्थों का अवशोषण होता है। रक्त के द्वारा सभी पदार्थ लीवर में पहुंचते हैं, लेकिन वसा लसिका के द्वारा यकृत तक पहुंचेगी और विभिन्न प्रकार के पदार्थों में बदलेगी। लसिका के तो फैटी एसिड के जो मोनोग्लिसराइड्स हैं, ये पित्त के छोटे कणों के साथ जुड़ जाती है, इनको मिसेल बोलते हैं, मिसेल प्लस मोनोग्लिसराइड। ये आहार नाल की भित्ति तक आते हैं। अब कोशिका में से मोनोग्लिसराइड तो बाहर निकल जाएगा और मिसेल अंदर रह जाएगा, दोबारा काम आता रहेगा, पित्त लवण बार बार दोबारा काम आता रहेगा। इस मोनोग्लिसराइड के चारों प्रोटीन का आवरण बन जाएगा जिसे काइलोमाइक्रोन कहेंगे। अब काइलोमाइक्रोन के द्वारा प्रोटीन रह जाएगा और लिपिड का अवशोषण हो जाएगा और वो लिपिड नहीं, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड का अवशोषण हो जाएगा, जो लसिका के द्वारा रक्त में पहुंचेगा, रक्त के द्वारा यकृत में और यकृत में जाने के बाद नई वसाओं का निर्माण करेंगे। यकृत द्वारा विभिन्न प्रकार की आवश्यकता अनुसार नए प्रोटीन का बनना, नए कार्बोहाइड्रेट्स का बनना, नई वसाओं का बनना एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहलाता है। अब जो भोजन अपचित रह गए वो कोलन मलाशय से होता हुआ त्यागा जाता है, उसमें से जल और खनिजों का अवशोषण होता रहता है।
तो स्टूडेंट्स ये हुई अपनी कंप्लीट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन। बक्कल कैविटी की संरचना, तालु, डेंटल फार्मूला, दांत की संरचना, लार ग्रंथियां, यकृत के कार्य, अग्नाशय के कार्य, इनका एक अलग वीडियो अपन बनाएंगे जिनमें अपने जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो भी अपन सोल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इसको अगर आप अच्छी तरह एक बार पढ़ लेते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तब तक ध्यान रखिए आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। ये आपके 12th में भी और आगे नीट में भी और कंपटीशन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा तैयार हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।